यहाँ पर आज हम संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत जो शब्द बना है वो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय करने पर बना है, जिसका अर्थ होता है परिमार्जित किया हुआ, निक्षालन किया हुआ या संस्कारित किया हुआ। यहाँ पर हमने संस्कृत शब्द की उत्पत्ति देख ली है, जो कि सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय लगने पर हुई है, जिसका अर्थ है निक्षालन किया हुआ, परिमार्जित किया हुआ या संसारित किया हुआ। यानी संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है और शुद्ध भाषा है। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से टा प्रत्यय करने पर बना है। और अगर परिभाषा की बात करें तो भाष्य भाष्यते अन्या इति भाषा, अर्थात जो भाषित की जाती है वह भाषा है, अर्थात जो बोली जाती है वही क्या है, भाषा है। भाषा का जो रूप होता है वो विस्तृत होता है और जो बोली होती है उसका रूप थोड़ा छोटा होता है। भाषा विस्तृत यानी एक बड़े क्षेत्र भूभाग पर बोली जाती है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, ठीक है। लेकिन जो बोली होती है वो एक कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में और छोटे प्रदेशों में बोली जाती है। अब हम यहाँ पर भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। देखो कि भाषा के कितने रूप होते हैं। यदि हम भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम होता है मौखिक भाषा, मौखिक। दूसरा होता है लिखित। तीसरा होता है सांकेतिक। तीसरा कौन सा होता है? सांकेतिक। लिखित मौखिक भाषा में अपन बोलना आ जाता है, अपना बोलना, ठीक है, बोलना हो जाता है, जिसको ओरल बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है। लिखित में अपन लिखना हो जाता है, जिसमें लिखना आता है, जिसमें अपन राइट करते हैं, इंग्लिश में बोले तो राइट। लिखने में जैसे अपन ग्रंथ लिखते हैं, कोई पुस्तक लिख दी, कोई निबंध लिख दिया आपने, या कोई पत्राचार लिख दिया या पत्र लिख दिया। सांकेतिक भाषा में अगर अपन देखें तो सांकेतिक भाषा में अपने पास सबसे पहले जो है वो है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। दूसरा है एरो का चिन्ह। किसका चिन्ह? एरो का, जिसे अपन तीर भी बोलते हैं, तीर का चिन्ह जिसे अपन बोलते हैं। उसके बाद यदि देख ले तो अपन ये हो गया वृत्त, वृत्त का चिन्ह। यदि अपन देख लें तो ये क्या हो गया? वर्ग का चिन्ह। यदि हम आगे देखें तो प्लस का चिन्ह, ये भी क्या है? एक संकेत है। यानी सांकेतिक भाषा वह भाषा है जिसे हम संकेत के माध्यम से किसी व्यक्ति को अपने विचारों के बारे में बता सकते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति को अपने विचार लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें अपन ग्रंथ भी लिख सकते हैं, पुस्तक भी लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं और पत्र भी लिख सकते हैं। मौखिक भाषा में केवल आप बोलकर बता सकते हैं कि आपके मन के विचार क्या है। तो आज हमने सीखा कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और संस्कृत भाषा में जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति और उसकी परिभाषा अपन ने देखी, और संस्कृत भाषा के जो रूप है आज हमने देखे। संस्कृत भाषा एक बहुत ही प्राचीन भाषा है और प्राचीन समय में संस्कृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी। उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा बनी, जिसमें ग्रंथ लिखे गए और धीरे धीरे यह भाषा विलुप्त होने की कगार पे। मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप संस्कृत भाषा की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम सभी भाइयों को राधे राधे।